नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एनटीए नेट की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में से एक माने जाते हैं और इनका भाषाभूषण अलंकार ग्रंथ का एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? तो यहाँ पर ऑप्शन है मतीराम, देव, जसवंत सिंह, पद्माकर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाराज जसवंत सिंह। तो आप जितने बाकी ऑप्शन देख रहे हैं ये सभी जैसे मतीराम, देव, महाराज जसवंत सिंह, पद्माकर, ये सभी रीतिकाल के प्रमुख रचनाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर रचनाओं को सुमेलित करना है। जैसे एक तरफ रचनाकार दिए गए हैं और सूची 2 में एक तरफ रचनाएं दी गई हैं, जैसे सूची 1 में रचनाएं दी हैं, सूची 2 में रचनाकारों के बारे में बताया गया है। तो पहले हम रचनाएं पढ़ते हैं। रचनाएं हैं प्राकृत प्रकाश, श्रावकाचार, प्रबंध चिंतामणि, कुमारपाल प्रतिबोध। और दूसरी तरफ जो रचनाकार हैं वे हैं देवसेन, बर्रुचि, जैनाचार्य, हेमचंद्र या सोमप्रभ सूरी। तो चलिए अब इनकी जो रचनाओं को रचनाकार के साथ सुमेलित करते हैं। प्राकृत प्रकाश है तो ये आएगी बरूची के साथ। श्रावकाचार ये आएगा देवसेन के साथ। और जो प्रबंध चिंतामणि है ये आएगा जैनाचार्य मेरुतुंग के साथ। अगला है कुमारपाल प्रतिबोध, ये आएगा सोमप्रभ सूरी के साथ। तो इस प्रकार हम यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं इनको देखते हैं कौन सा सही होगा। तो आपका जो प्राकृत प्रकाश है ये 1 का 2, तो ये ठीक है, ये इधर मिलता है। दूसरा है श्रावकाचार, बी का 1, ये भी ठीक है। अगला है प्रबंध चिंतामणि, ये जैनाचार्य मेरुतुंग, बिल्कुल ठीक है, सी का 3 के साथ। अगला है कुमारपाल प्रतिबोध, ये डी का 5 के साथ। तो ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त होनी चाहिए। दूसरा है भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। अगला ऑप्शन है भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है। अंतिम है गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तो यहाँ पर अपना जवाब हमें दे सकते हैं। तो जो यहाँ पर सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, अर्थात भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। जो भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग वर्ड्सवर्थ के अनुसार नहीं होना चाहिए, इससे क्योंकि इससे जो काव्य की भाषा है उसकी नैसर्गिकता बिगड़ जाती है, इसलिए वो इसके विरोध में थे। और जो वर्ड्सवर्थ मानते हैं जो भाषा में होना चाहिए वो था काव्यों में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल का प्रयोग होना चाहिए, ये ठीक है। अगला है भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद की कवियों की देन है, ये भी ठीक है। अगला है गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी इतिवृत्त हो तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो यहाँ पर ऑप्शन है जनेंद्र कुमार, राजेंद्र यादव, यशपाल, इलाचंद्र जोशी। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, जनेंद्र कुमार। बाकी जो ये राजेंद्र यादव है ये भी कहानी से संबंधित हैं। यशपाल जी इन्होंने उपन्यास लिखा है, झूठा सचिन का प्रमुख उपन्यास है। और जो इलाचंद्र जोशी है ये मनोवैज्ञानिक, उपन्यासकार, कहानीकार इत्यादि तौर पे जाने जाते हैं। बाकी प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न छूट गया था, तो यहाँ पर भी हमें सुमेलित करना है। जैसे एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ रचनाकार है। ग्रंथ यहाँ पर दिए हैं और रचनाकार यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन्हें भी इनके रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। तो ग्रंथ है पेरी इप्सुस, अगला है द सेक्रेड वुड, अगला है पोइटिक्स, अगला है बायोग्राफिया लिटरेरिया। और जो इसके रचनाकार हैं वो है कॉलरिज, अरस्तु, टी.एस. इलियट, लोंजाइनस, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो चलिए देखते हैं इनके ऑप्शन में क्या ठीक होगा। जो पेरी इप्सुस है
तो वो होगा आपका लोंजाइनस का। अगला है द सेक्रेड वुड, तो ये है टी.एस. इलियट का। अगला है पोइटिक्स, तो ये होगा आपका अरस्तु का। अगला है बायोग्राफिया लिटरेरिया, तो ये होगा कॉलेज का। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही ठहरता है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो का समापन कर लेते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आपको न्यू अपडेट मिलते रहें।